जी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। आज की इस वीडियो में जैसे कि बहुत सारे बच्चों को डाउट है और हमेशा रहता भी है, जब आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स हो जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पास हो जाते हैं और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कंपार्टमेंट आ जाती है। तो उस टाइम पर बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि मैम कंपार्टमेंट का जो सिलेबस है वो चेंज होता है या वही रहता है? क्योंकि 3 बार चांस मिलता है पूरे साल में। पहले तो जब पेपर आपके ख़त्म होते हैं उसी 1-1.5 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाता है, जैसे कि इस बार जुलाई में पेपर हो चुका है। उसके बाद में 2 महीने बाद फिर से होता है जो सितंबर में, अभी सितंबर में इस महीने में पेपर होना है आप लोगों का। जो एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं उनको चांस दिया जाता है। उसके बाद जो एक से ज़्यादा में फेल होते हैं उनके पेपर मार्च में ही लिए जाते हैं, जो कि सीटीपी के अंडर आते हैं और वो पेपर मार्च में होंगे, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो आप साइट पर देख सकते हो। अभी फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुआ है, नहीं हुआ है, उसके बारे में अभी कुछ भी अपडेट नहीं है, कुछ भी फाइनल नहीं है। बाकी आप लोग अगर गए हों, आप लोगों ने पूछा हो, आप लोगों को कोई अपडेट पता लगी हो तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अदरवाइज़ सीटीपी करके नोटिफिकेशन जो है वो तो आ ही गई है और सीटीपी में वही बच्चे आते हैं जो कि रेगुलर से मतलब कि रेगुलर होते हैं और उसके बाद पेपर देते हैं, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो वो सीटीपी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम रेगुलर से हैं तो हमारा पेपर पता नहीं रेगुलर से ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हैं तो आपका सीटीपी के अंदर आपका एग्ज़ाम होता है, क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी, और उसमें ही आपको फिर आगे पास किया जाता है। वो ओपन के रिगार्डिंग होता है, ठीक है बेटा, ओके। तो बहुत सारे बच्चों को अब ये डाउट रहता है जब पेपर उनका होता है कि मैम हम लोगों का जैसे एग्ज़ाम है तो हम लोगों का जो सिलेबस है वो कैसा रहने वाला है? मतलब हमारा सिलेबस जो है सेम रहेगा या फिर सिलेबस चेंज होगा? तो उसके अंदर क्या चेंजेस रहेंगे? अगर चेंज होगा तो कितना होगा? या फिर इसके अलावा में अगर सेम रहेगा तो क्या सेम वही सिलेबस आएगा? मतलब 2022 में जो पेपर हमने दिया था 2023 में भी वही सेम पेपर, वैसे ही पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, सेम वैसे ही सिलेबस देखने के लिए मिलेगा, सेम वैसे ही चैप्टर्स देखने के लिए मिलेंगे? तो एक एग्जांपल है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ये डाउट पूछते हैं कि मैम कंपार्टमेंट का पेपर है तो हमारा पेपर जो है दोबारा से वैसे ही आएगा, सेम पैटर्न होगा या नहीं होगा? तो ये सारे डाउट बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। तो इसलिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही लेकर आ गई हूँ। यहाँ से आपको सब कुछ पता लग सकता है, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग को यूज़ करना है। कैसे पता लग सकता है? देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट आ गए हम लोग। ऑफिशियल वेबसाइट आप ये देख सकते हैं, BSEH लिखोगे आप यहाँ पर, ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने अपने आप क्रोम शो कर देगा। वहाँ से आप जाओगे, यहाँ पर जगबीर सिंह जी की फ़ोटो आपको दिख जाएगी। तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस है आपके ऑफिशियल वेबसाइट का, HBSE का। जब आप नीचे नीचे स्क्रॉलिंग करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 क्लासेस आपको दिखेंगी, एक है सेकेंडरी क्लास, एक है सीनियर सेकेंडरी। सेकेंडरी किसको बोलते हैं? 10th को, और सीनियर सेकेंडरी किसे बोलते हैं? 12th को। तो ये 2 क्लासेस आपको दिख जाएंगी। तो आई होप 10th और 12th वाले हैं, तो अब 10th और 12th वाले के अंदर और एक ही आपको हरियाणा और ओपन स्कूल भी दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ओपन स्कूल पे क्लिक करते हैं, ये देखिए, यहाँ अगर हम हरियाणा ओपन बोर्ड में जाते हैं तो यहाँ पर जो बच्चे भी ओपन से कर रहे हैं उनके बारे में आप लोगों को पूरी अपडेट मिल जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर तो ये हरियाणा बोर्ड ओपन के बारे में बता दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर ये सारे कोर्सेज़ वगैरह हैं और ये सब्जेक्ट्स हैं, तो ये इतने ज़्यादा हमारे अभी काम के नहीं हैं। जो 10th और 12th होता है वही सेम है और सिलेबस जो है ओपन वाले हों चाहे रेगुलर वाले हों, दोनों का सेम ही होता है। तो हम जैसे अभी सेकेंडरी क्लास पे जाते हैं, मतलब हम 10th क्लास में जाते हैं, तो बच्चों को ये डाउट रहता है कि मैम सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो वहीं इसीलिए मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। चाहे आप सेकेंडरी पे जाएँ, चाहे आप सीनियर सेकेंडरी पे जाएँ। तो मैं सेकेंडरी पे गई हूँ। उसके बाद आप जब नीचे नीचे स्क्रॉलिंग करोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ जो है वो शो हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ शो हो रहा है। तो ये आपकी 9th क्लास है, ये आपकी 10th क्लास है। तो 10th क्लास में आप लोग देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है 10th क्लास सिलेबस फॉर सेशन 2022 एंड 23। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस पर सिंपल क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने से आपके सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोल देती हूँ, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है चेंजेस कितना हो रहा है कितना नहीं, मैक्सिमम सेम ही रहता है सिलेबस, ठीक है बेटा, क्योंकि आपके चैप्टर्स वही रहते हैं। हालांकि हो सकता है चैप्टर का नाम बदल जाए लेकिन अंदर का मटेरियल हमेशा से ही वही आ रहा है। जब से हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोग पढ़ रहे हो, आगे 10 साल भी हो जाएंगे, सिलेबस अंदर का कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, सिर्फ चैप्टर नेम बदल जाएंगे, उनके नंबर बदल जाएंगे, ओके। तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 10th क्लास की अगर मैं बात करूँ, देखिए ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, ओके। सोशल साइंस, दिस। अब मैं जैसे साइंस में एग्जांपल मैं क्लिक कर लेती हूँ, तो साइंस के अंदर आप देख सकते हैं
अगर सिलेबस की बात करूं तो आपको थोड़ी सी नज़र मारनी है कि किस तरीके से क्या है और कैसे कितना चेंज हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर आप लोगों का 23 का सिलेबस शो हो रहा है यहाँ पे। तो ये सिलेबस वो है जो बच्चों के अभी 2023 में पेपर होंगे। अब 2023 में CTP वालों के भी पेपर होने हैं और रेगुलर वालों के भी पेपर होने हैं। रेगुलर वाले जो वो अभी जो 11th में गए हैं, है ना, तो उनके पेपर भी अभी होने हैं। तो आई होप कि अब आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, ज़्यादा आप लोग टेंशन नहीं लोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही क्वेश्चन रहते हैं कि मैम CTP में सिलेबस हमारा चेंज होगा या नहीं होगा। तो आपको मैंने बता दिया है, आप यहाँ से जाकर आराम से ये देखिए सारा सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, मिला सकते हैं कि आपके चैप्टर यही हैं या नहीं हैं। चैप्टर 99% सारे सेम रहते हैं, सिलेबस सारा सेम रहता है, कॉन्सेप्ट सारे के सारे सेम रहते हैं। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बच्चे, ओके। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब ये देख सकते हो आप फिजिकल एजुकेशन सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही 10th क्लास हो गया। ऐसे ही अगर मैं 12th क्लास पे जाऊँ तो 12th क्लास, ये देखिए सीनियर सेकेंडरी लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर मैं जाती हूँ तो यहाँ पर भी 23 का आपको सिलेबस शो हो जाएगा, जो भी 23 में जिसके पेपर होने हैं। ये देखिए 11th क्लास है, यहाँ पर 11th क्लास का सिलेबस है और उसके बाद यहाँ पर 12th क्लास का सिलेबस है। तो 12th क्लास पे अगर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पर 12th क्लास के सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। ये देखिए सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर शो होने लग जाते हैं। लुक हेयर, ये देखिए अकाउंट्स, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, बिजनेस, केमिस्ट्री। यहाँ पर जब आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिलेबस जो है वो शो हो जाएगा, पूरा का पूरा पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। तो देखिए ये चाहे आप आर्ट्स से हों, चाहे आप बिजनेस से हों, सॉरी कॉमर्स से हों, चाहे आप मेडिकल से हों, चाहे आप नॉन मेडिकल से हों, ऑल सब्जेक्ट्स यू विल शो हेयर। ओके, तो आप यहाँ पर अब आपको आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होगा, कुछ भी परेशानी नहीं होगी। बहुत सारे बच्चों को यही डाउट था, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। देखो, चाहे आप 2022 में पेपर दो, चाहे आप 2023 में पेपर दो, चेंजेस सिर्फ 1% ही होता है। ठीक है, तो इसलिए अपनी पढ़ाई को जारी रखो, अपनी तैयारी जारी रखो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच के बैठे हैं कि यार सिलेबस शायद चेंज हो जाए तो हम लोग वो छोड़ देंगे, वो काट देंगे। तो कितना सिलेबस चेंज होगा आप खुद सोचो ना। 1% हार्डली सिलेबस चेंज होता है। 1% ऐसा होता है कि आपने कुछ पढ़ा और वो ना आए, लेकिन आपको पढ़ना ही वो है जो आपको पता है इंपॉर्टेंट है। जैसे मैथ्स है, मैथ्स के अगर 10th क्लास का अगर मैं मैथ्स देखूँ तो 3rd चैप्टर उसमें इक्वेशन वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो नहीं छूटेगा। प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी नहीं छूटेगा। कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रचनाएं हैं जो सर्कल वाली, वो भी नहीं छूटेगा। इसके अलावा में 5th चैप्टर जो है समानांतर श्रेणियों वाला, वो भी नहीं छूटेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो छूटेंगे नहीं, जो सेम टू सेम एज इट इज़ आएंगे ही। तो आप लोगों को थोड़ा सा स्मार्टली दिमाग चलाना है और ऐसा पढ़ना है कि यार चलो मार्च में पेपर है, हम मेन कॉन्सेप्ट्स तो अपने रेडी रखें। और सेम वही सितंबर वालों के लिए, सितंबर वालों का तो सिलेबस एज इट इज़ वही है जो पिछला आ रहा था। तो आप लोगों को तो परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है फटाफट और अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। पेपर आप लोगों का 20 से 25 के बीच में हो जाएगा और आपके एडमिट कार्ड अभी 10 तारीख के आसपास तक आ जाएंगे। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी बेटा नहीं है। ठीक है ना, तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई है। और इसके अलावा में अब आपके मन में कभी भी अगर डाउट आए तो अपना दिमाग को थोड़ा सा जो है स्मार्टली चलाना है और सोचना है कि यार अगर हम अभी सिलेबस जो है उसके ऊपर डिपेंड होकर बैठ जाएं कि यार कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, तो कोई अपडेट तो भी नहीं आई है। अपडेट नहीं आएगी तो आप लोग फ्री बैठोगे क्या? नहीं, पढ़ना है ना। तो आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको पढ़िए। बाकी आप लोग चैनल पर हैं ही, चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने अगर करा ही हुआ होगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जैसे ही कोई अपडेट आएगी वो मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बेटा, तो आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं, सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। अब किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा। सितंबर वालों को अगर मैं बोलूँ कि सितंबर वालों का जो पेपर है आप लोगों का 20 तारीख के बाद आप लोगों का पेपर रहने वाला है। ठीक है, MCQs आएंगे। 1.5 आवर जो है वो एक फर्स्ट पैटर्न होगा, फिर उसके बाद 1 आवर जो है वो आपका नेक्स्ट होगा। मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 पार्ट में आपका पेपर लिया जाएगा। 40 MCQs एज इट इज़ आएंगे। कोई भी ऐसा कुछ अपडेट नहीं आया है कि MCQs कम आएंगे ज़्यादा आएंगे, क्योंकि जुलाई वाले पेपर में भी MCQs आए थे। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सबने करनी है, चाहे वो CTP वाले हों, चाहे वो नॉर्मल सितंबर वाले पेपर वाले हों। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, सैम्पल पेपर ले लीजिए। अपना कहीं भी कोई दोस्त हो उससे आप पेपर लेकर उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को हमेशा बोलती ही हूँ कि अगर आपने पेपर दिया है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास हैं
तो आप कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम पर आ जाइए, वहाँ पर शेयर कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए तो बहुत अच्छा होगा, बच्चों की एक दूसरे की हेल्प होगी। तो ये है कि एक कम्युनिटी अगर मिली हुई है, एक अगर हमारे पास सुंदर सा ग्रुप बना हुआ है तो वहाँ पर अगर सब रहते हैं तो एक दूसरे की हेल्प भी हो जाती है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पर ऑलरेडी अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हैं तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। और टेलीग्राम पर आप बेसिक ज्ञान के नाम से जो मेरा ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टा ID भी मिल जाएगी, फेसबुक ग्रुप भी मिल जाएगा, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। ओके, एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक सब मिल जाएंगे, चाहे वो सितंबर वाले हों, चाहे वो CTP वाले हों, चाहे वो रेगुलर वाले हों, कोई भी हो, हर चैप्टर का आपको बेस मिलेगा वहाँ पर देखने के लिए, पेपर का सैम्पल मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, तो आई होप सब कुछ क्लियर है। कोई भी डाउट हो, कुछ ना समझ आए तो ऑलवेज वेलकम इन कमेंट बॉक्स, आप वहाँ पर आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप अवेलेबल है, वहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।